वेलकम दोस्तों एंड वेलकम टू द एमसीक्यूज वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप। ये क्लास फिफ्थ की जनरल साइंस की तीसरी वीडियो है। हम क्लास फिफ्थ के जनरल साइंस पर दो वीडियो पहले से बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम दो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर और दूसरा है लाइट एंड साउंड। हम इस चैप्टर में जितने टॉपिक है इसको वन बाय वन पढ़ेंगे और फिर उस टॉपिक से एमसीक्यूज बनाएंगे। लर्निंग का अच्छा तरीका ये है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर चाहे एग्जामिनर उस टॉपिक से हज़ारों एमसीक्यूज क्यों ना बनाए, आपको कोई मसला नहीं होगा। हम इस सीरीज़ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो बर वक्त पहुंच सके और आप इनसे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 को फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज है हमारे क्या है हमारे साथ। इससे पहले आपको मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत ही चीज़ जो जगह गिरे और वजन रखे इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी चीज़ है तमाम मैटर से बनी है और मैटर की तीन स्टेट है, एक सॉल्ट है, लिक्विड है और गैस है। अब अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि केमिकल चेंज है क्या। ए चेंज विच न्यू मटेरियल इज फॉर्मेट, द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, वो तब्दीली जिसमें एक नई चीज़ बन जाए केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये रिवर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब वो फिजिकल चेंज को समझने की फिजिकल चेंज क्या है। A change in which no new material is formed, it can be reversed। वो तब्दीली जिसमें कोई नई चीज़ न बने फिजिकल चेंज कहते हैं और इस फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। मिसालों से अब इसको हम आपको समझाएंगे। केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हमारे साथ क्या है। एग्जांपल है बर्निंग अ पेपर, कागज़ का जलना, सीड जर्मिनेशन और कुकिंग फूड। जब कागज़ जल जाता है, ठीक है ना, जब कागज़ जलता है तो इसमें से राख बन जाती है। ठीक है, और राख से फिर हम कागज़ नहीं बना सकते तो इसलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में जब कोई नया चीज़ बन जाए, केमिकल चेंज में हमारे साथ तो नई चीज़ बनेंगे। ठीक है, जब ये चेंज होगा तो हमारे साथ नई चीज़ बनेगी और उस नई चीज़ से फिर हम दोबारा उस पुरानी चीज़ को नहीं बना सकते। ये रिवर्सिबल नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बर्निंग का पेपर, जब पेपर जल जाता है तो फिर हम उससे पेपर बना सकते हैं नहीं ना। तो ये हमारे साथ केमिकल चेंज है। एक कुकिंग फूड है, जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, मतलब आपने सब्ज़ी पका दिया, जब ये सब्ज़ी पक जाती है तो फिर इसको हम दोबारा से वही सब्ज़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं ना। तो वो चेंज जो हम इसको दोबारा रिवर्स नहीं करते तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जांपल्स है ब्रीजिंग मिक्स इनेसियल यानी कि नमक विद पानी, वाटर। ठीक है, पानी फ्रिज में रखने से जब पानी ठंडा हो जाए तो ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो इसका टेम्परेचर जब गिर जाता है तो इससे क्या बन जाता है, सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये बर्फ़ दोबारा पानी में तब्दील हो सकता है। ठीक है ना, जब ये बर्फ़ हो जाए, सोल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उस सोल्ट को हम दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल और फिजिकल्स में ये चेंज है कि केमिकल चेंज दोबारा उसी हालत में नहीं जा सकता और फिजिकल चेंज चेंज है जो हम दोबारा भी उसी हालत में लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने समझा दिया कि हम पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने लिक्विड को सोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सोल्ट को फिर दोबारा से हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक है जब हम नमक को वाटर में सोल्ट करते हैं। ठीक है, जब उसमें सोल्ट करते हैं नमक को तो फिर दोबारा हम भी उन वाटर से नमक को दोबारा से हासिल कर सके। तो ये हमारे साथ किया हुआ फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज इंशाल्लाह ये क्लियर हो गया। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हमारे साथ एक मेल्टिंग आता है। मेल्टिंग क्या है, चेंज ऑफ सोल्ट इनटू लिक्विड। जब हम सोल्ट को, किसी सोल्ट चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इसका मिसाल मैंने अभी दे दिया है कि सोल्ट हमारे साथ आइस है, इसको
हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ मेल्टिंग हो गया, यानी कि जब वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारे साथ मेल्टिंग प्रोसेस है। मेल्टिंग प्रोसेस हमारे साथ तो वो प्रोसेस है, वो चेंज है जिसमें हम सोल्ट को लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। एक है फ्रीजिंग, जो इसका उलट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हमारे साथ तो वो हो चेंज है मैटर का, जिसमें हम लिक्विड को सोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में हम माया को सोल्ट यानी कि टोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक हमारे साथ बॉइलिंग है। बॉइलिंग क्या है, चेंज लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। इसमें हम लिक्विड गैस में कन्वर्ट करेंगे। बॉइलिंग हमारे साथ क्या है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बॉइलिंग कहते हैं। जैसे अगर आप आग पर पानी रख दे तो जब वो उबलना शुरू हो जाएगा तो ये फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे साथ इवापोरेशन है, द चेंज ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर। पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने को इवापोरेशन कहते हैं। जो बारिश होती है ये हमारे साथ इवापोरेशन है। अगर इवापोरेशन ज़मीन पर ना होता तो यहाँ पर बारिश कभी भी नहीं होता, ठीक है। इवापोरेशन हमारे साथ वो चेंज है जिसमें वाटर को हम वाटर वेपर्स में चेंज होता है इसमें, ठीक है। एक हमारे साथ कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन बिल्कुल उलट है इवापोरेशन का, चेंज गैस इनटू लिक्विड। इसमें जो वाटर वेपर बन जाता है ये दोबारा से जब लिक्विड में आ जाता है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में क्या होगा, चेंज गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। सोल्यूशन, अब हमारे साथ सोल्यूशन क्या है, व्हेन सोल्ट आर लिक्विड थिंग पुट इनटू द वाटर एंड इट इज़ पार्टिकल डिसॉल्व अनफॉर्मली टू द पाम ऑफ मिक्सर। तो इसको सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन हमारे साथ क्या है, आप जग में पानी ले 1 गिलास और उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डाले, तो इसको अगर आप मिक्स कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे साथ फिर 2 चीज़ें हैं, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड एंड इज़ इन लीज क्वालिटी। वो सोल्यूशन में वो चीज़ें जो लीज मकदार में हो, जो कम मकदार में हो, तो उसको सोल्यूट कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में हम 3 चम्मच चीनी हल करते हैं, जो लीस्ट क्वांटिटी में हमारे साथ शुगर है, तो ये जो चीनी है ये हमारे साथ सोल्यूट होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अ सोल्यूट रिजल्टिंग इन ए सोल्यूशन एंड इट इज़ मोर क्वांटिटी। सॉल्वेंट हमारे साथ सोल्यूशन में जो ज़्यादा मकदार में जो चीज़ होगा इसको हम सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट को अपने आप में जज़ब कर लेगा। तो इसमें जो हमारे साथ जग में 1 गिलास पानी है और उसमें 3 चम्मच चीनी है, तो जो पानी जो ज़्यादा मकदार में हो तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम मकदार में हो उसको हम सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। एक डोल्ट सोल्यूशन है। डोल्ट सोल्यूशन हमारे साथ क्या है, ए सोल्यूशन हैविंग मिनर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हो। जब सोल्यूशन में हमारे साथ तो जो सोल्यूट है वो इंतहाई कम मकदार में हो तो इसको हम डोल्ट सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मैं इसका मिसाल ले लें कि एक जिग पानी है और इसमें से सिर्फ हाफ या 1 चम्मच चीनी आप इसमें डालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डोल्ट सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सोल्यूट का मकदार कम है, तो इसको हम डोल्ट सोल्यूशन कहते हैं। और इसका उलट जो कि है वो हमारे साथ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे साथ क्या है, ए सोल्यूशन हैविंग मेजर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। वो सोल्यूशन जिसमें हमारे साथ सोल्यूट ज़्यादा मकदार में हो, यानी कि आपने 1 गिलास पानी लिया और इसमें 2 गिलास शुगर डाल दिया तो इसमें सोल्यूट ज़्यादा मकदार में हो गई। तो जिस सोल्यूशन में हमारे साथ तो सोल्यूट ज़्यादा मकदार में हो तो उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, और वो सोल्यूशन जिसमें हमारे साथ सोल्यूट इंतहाई कम मकदार में हो तो इसको डोल्ट सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमारे साथ लाइट एंड साउंड है, ठीक है। इसमें हमारे साथ एक टॉपिक है लेमिनस ऑब्जेक्ट। लेमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट। वो ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी जो खुद रोशनी दे, वो ऑब्जेक्ट जो खुद रोशनी दे उसको हम
लमिनस ऑब्जेक्ट है। मिसाल है सन, सन की अपनी रोशनी है, ठीक है, तो ये हमारे साथ लमिनस ऑब्जेक्ट है। एक टॉर्च है, बैटरी, स्टार, कैंडल, वो चीज़ है जिसकी अपनी अपनी रोशनी हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, लमिनस ऑब्जेक्ट। और एक इसका अपोजिट है non-luminous object. Non-luminous object, the object which do not emit light, are only seen even when light is reflected from them। यानी कि नन लेमिनस ऑब्जेक्ट हमारे साथ वह ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी रोशनी न हो, और वह लेमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट के रिफ्लेक्टेड की वजह से हमें नज़र आएंगे। तो ठीक है, इसमें हमारे साथ एग्जांपल्स अर्थ है और मून है। आप अब ये सोच रहे हैं कि मून की भी तो रोशनी है, ये तो भी बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो जी आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मून की ये अपनी रोशनी नहीं है। ये जो हमको रोशनी देती है ये रिफ्लेक्टिव रोशनी है, किसकी, सन की। तो ये नन लेमिनस ऑब्जेक्ट में मून आता है, ठीक है। वो चीज़ है जो हमें जिसकी खुद रोशनी हो तो उसको हम लेमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वह चीज़ है जिसकी खुद रोशनी ना हो और दूसरों की रोशनी से रिफ्लेक्ट हो, जो दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको हम नॉन लेमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ तो ट्रांसपेरेंट हमारे साथ क्या है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन सी क्लियरली एंड लाइट पास थ्रू इट। वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्लियरली पास हो, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, और इससे हम क्लियरली देख भी सकते हैं। तो इसका मिसाल क्या है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, ये हमारे साथ ट्रांसपेरेंट है कि ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे साथ कौन से ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जिससे हम क्लियरली देख सके और उनसे रोशनी बिल्कुल पास हो सके, तो इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनसे हम क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। द लाइट पार्शली पास थ्रू इट, और इनसे रोशनी पार्शली पास होगा इनसे, ठीक है। तो इसका मिसाल ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप वैक्स ले, पेपर ले, जब आप पेपर रोशनी के सामने रखते हो और आप इस पर टॉर्च चलाते हो, तो इससे रोशनी फुल पास नहीं होगा, पार्शली पास होगा। तो उस वो ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी पार्शली पास हो, तो उसको हम ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। एक है ऑप्क्यो हमारे साथ कौन सा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑप्क्यो, ठीक है। ऑब्जेक्ट से वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट डोंट अलो टू पास लाइट, और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट जो कि है वो लाइट को इजाज़त नहीं देता कि इससे पास हो जाए। इसकी मिसाल है वाल ले ले, वाल से रोशनी पास नहीं हो सकती, ठीक है, और ना हम इनसे देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो और इससे हम देख नहीं सकते कि उसके पीछे क्या है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वॉल कहेंगे। और इसका एक और मिसाल वुड भी ले ले, और बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड क्या है, ये तो साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा ठोस जो मटेरियल हो, तो उसमें साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और हवा में साउंड की स्पीड सबसे कम है, वाटर में मीडियम है, ठीक है। हवा में हमारे साथ साउंड की स्पीड क्या है, 340 पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में ये 340 की स्पीड से हमारे साथ ईयर में साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। वाटर में हमारे साथ 1500 मीटर पर सेकंड है, और आयरन में 5130 मीटर पर साउंड है, ठीक है। और साउंड के बारे में ये एक बात जहन नशीन कर ले, जब हमारे साथ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारे साथ बढ़ेगी, तो हमारे साथ स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमारे साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमारे साथ स्पीड भी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। चैप्टर कवर कर ली है, इसके जो जितने भी टॉपिक थे हमने आपको वन बाय वन आपको समझा दिए। अब इन ही टॉपिक से हमने एमसीक्यूज़ निकाले हैं, अगर आप सही तरह से समझ चुके हैं तो आपको इन एमसीक्यूज़ के जवाब खुद बहुत आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर के कितने अकसाम है, तो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल 3 ऑप्शन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, चेंज अप स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सोल्ट इज कॉल्ड। वो चेंज जो लिक्विड से सोल्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजिंग। लिक्विड को सोल्ट में कन्वर्ट करना, इसको इस चेंज को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये यही एमसीक्यूज हमने इन ही टॉपिक से निकाले हैं। ठीक है, विच इज़ द अपोजिट ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का अपोजिट क्या है? बिल्कुल फ्रीजिंग है। बॉइलिंग का अपोजिट फ्रीजिंग है। ठीक है, बॉइलिंग में विच प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन का अपोजिट क्या है? तो इसका अपोजिट कंडेंसेशन है। ठीक है, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज, ये कौन सा केमिकल चेंज है? जब मिल्क को हम योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे हम दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, तो हमारे साथ कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड, तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी देते उसको क्या कहते हैं? लैमिनस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, आयरन में साउंड की स्पीड क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, 5130 मिनट पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ, साउंड हमारे साथ क्या है? एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज स्लोएस्ट, साउंड इस इन तीनों में किस में सबसे स्लोएस्ट है? तो ईयर है, ऑप्शन बी, साउंड इसमें सबसे स्लोएस्ट है। लाइट ट्रेवल इन ईयर, जो लाइट है वो कैसा ट्रेवल करता है? तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।